जी तेजस्वी के पुतली हैं, कठपुतली बना दिया लालू जी को। राजनीतिक रूप से क्लाउडिंग हो गया है। जनता तो ऑपरेशन कर दिया, 25 पर लटका दिया, 4 गो MP बिकोगे तो हम खरीदेंगे। अब कहां होना है कुछ। खबरदार, नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला नहीं, हमारी नीतियों की आलोचना करिए विपक्ष के नेता होने के नाते। अगर यह आपके आदत में शुमार रहा तो मैं आपको सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि जैसे पिता को हम पहुंचा दिए गांव गांव, कैदी नंबर 3351 24 घंटा के अंदर में पूरे बिहार में वायरल करके बताएंगे आपका नया नामाकरण क्या है। विपक्ष लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल अपने ट्वीट के माध्यम से कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कठपुतली कहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। लालू जी तेजस्वी के पुतली हैं, कठपुतली बना दिया लालू जी को। क्या बीमार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक नहीं हैं, नाकाबिल हैं, अयोग्य हैं। आपके नाम से सर्वनाश हो गया राजनीति का हमारा, इसीलिए हमको कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। भाषाई लंपटाई कर रहे हैं, मर्यादा का ख्याल नहीं है, दिमाग में राजनीतिक रूप से क्लाउडिंग हो गया है। जनता तो ऑपरेशन कर दिया, 25 पर लटका दिया, 4 गो MP 29 पर लटकल रही है। राज्यसभा जाने लायक पार्टी नहीं रह गई। बिकोगे तो हम खरीदेंगे। अब कहां होना है कुछ। वो तो कह रहे हैं चल जाएगा राज्यसभा, एक सीट कैसे न कैसे कंफर्म ही रहे। कैसे कंफर्म हो जाइएगा, उपाय नहीं है। यहां न लागी राहुल माया, यही टटोलने के लिए तो विधानसभा गए थे। कर्पूरी जी के कार्यक्रम में जाने के लिए पैर ठीक है, भाषण देने के लिए पैर ठीक है, मीडिया को संबोधित करने के लिए पैर ठीक है। आज जैसे ही विधानसभा में आना हो तो लाज लग रहा है। तमगा लगा लीजिए, 19 का फ्लॉप, 20 का फ्लॉप, 24 का फ्लॉप, 25 का फ्लॉप राजनीतिक प्यादा है ही। इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। और खबरदार, नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला नहीं, हमारी नीतियों की आलोचना करिए विपक्ष के नेता होने के नाते। अगर यह आपके आदत में शुमार रहा तो मैं आपको सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि जैसे पिता को हम पहुंचा दिए गांव गांव, कैदी नंबर 3351 24 घंटा के अंदर में पूरे बिहार में वायरल करके बताएंगे आपका नया नामाकरण क्या है। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो कमान था नीतीश कुमार के पास वो अब नहीं रहा, जिसके कारण सीरियल मतलब ये रेप की इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पहले था ना, नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय था तो अपराध बुलेटिन क्यों जारी कर रहे थे। ये तो फंस गए। ये चरवाहा विद्यालय नहीं है तेजस्वी जी, ये नालंदा वाला विश्वविद्यालय, धरा जाइएगा। अगर आपका कहना यह है कि नीतीश कुमार जी के गृह मंत्री रहने के बाद से हटने के बाद अपराध बढ़ गया है तो अपराध बुलेटिन कैसे जारी कर रहे थे चुनाव के पहले। ये नाटक था ना आपका, फर्जी काम करते हैं। राजनीति का फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी ये व्यक्ति है। कल बजट के सत्र के दरमियान भी वॉकआउट होता है, देखने को मिलता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार। अरे वॉकआउट तो इस कारण से करते हैं कि इतना संख्या इतनी छोटा है और रहे नहीं रहे कोई अंतर पड़ता है, सदन में दिखाई नहीं पड़ता है, चेहरे में नहीं दिखाई पड़ता है सबका कहाँ है। अरे मुद्दों के आधार पर मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर वो हमारे सदन में तो बोली विधान परिषद में माननीय राबड़ी देवी जी महिला है, उनको जो देता कागज बेचारी बोल देती है, उनका तो कोई दोष नहीं है। कभी कि फरवरी महीना में उनके कहने का भावार्थ था कि 35 घटना हुई है महिलाओं के साथ। हमने तुरंत प्रतिकार किया, हम कहा कि इसकी सूची दे दीजिए, हम लोग जानकारी लेके आपको दे देंगे। सूची नहीं दिया उनके सहयोगी ने, तो हमने ही सूची दे दिया कि 14 घटना हुआ है, उसमें भी एक मामला पुराना आपने पेश कर दिया अपने ट्वीट में, आपकी पार्टी ने। तो सारे घटना पर कार्रवाई हुई है, कौन गिरफ्तार हुआ है सबका नाम सहित मैंने सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। जो लोग बोल रहे हैं उनका नाम हमको बता दीजिए, उनके क्षेत्र में अपराध की घटना कैसे घटी है
इसका आंकड़ा हम उनको दे देंगे। यूजीसी बिल को लेकर विपक्ष कह रही है कि बिहार में उसे नियम को वापस लाएंगे और उसे लागू करवाएंगे सरकार से, तमिलनाडु केरल की तरह जिस तरीके से केरल तमिलनाडु कर रहे हैं लागू। यूजीसी का कानून कोई राज्य कैसे लागू कर सकता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक केंद्रीय संस्था है, तो केंद्रीय संस्था का राज्य कैसे लागू कर देगा? माने हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जाएगा स्टेट के अंदर में? ये कहां से फॉर्मेट ले आया कौन भाई? संदीप सौरभ बोल रहे थे कि इसे लागू करवाना चाहेंगे। अरे हम तो वही उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जेएनयू में पढ़े हैं ना, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टेट को बनाने का भी अधिकार है क्या? तो स्टेट कैसे कानून बना देगा? स्टेट को अधिकार ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम मुद्दे पर सुन रहे थे नीरज कुमार को, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्लेट प्रहार। ख्याल के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।